स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में हिंदी, जिसमें हमारा पार्ट 3 है प्रायश्चित। इस कहानी में हमें एक 14 वर्ष की बालिका और बिल्ली के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। तो यह कहानी बहुत अच्छी है। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वह किससे करती थी? रामू की बहू से। और रामू की बहू सबसे ज़्यादा घृणा सबसे ज़्यादा बेकार उसे कौन लगती थी? कबरी बिल्ली। रामू की बहू 2 महीने पहले मायके में पहली बार ससुराल आई थी। और वह क्या थी? पति को प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका थी। भंडार गृह की चाबी उसकी करधनी मीन्स कमर में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और राम की बहू से सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में लग गई। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कभी खुला रहता और कभी वह सो भी जाती है। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते उग गई। बहुत उसे अच्छा नहीं लगता था, जैसे अपन किसी काम कर बोर हो जाते हैं, उगना वही। और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नाराज। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा नहीं था। कबरी बिल्ली रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू ने कमरे में खीर से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया और मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली का स्वादिष्ट रखने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। इधर कबरी बिल्ली ने सरगर्मी दिखाई और अभी तक वह जो थी बिल्ली रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई थी। पहले वह डरती थी रामू की बहू से, लेकिन अब वह डरती नहीं है, उसका सामना कर लेती है। लेकिन इतने फासले पर भी रामू की बहू उसको हाथ न लगा सकी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ। इतना सब काम हो जाता था और बिल्ली उसका सब सामान खा लेती थी, तो क्या होता था, उसकी सास क्या करती थी, उसे बहुत कुछ सुनाती थी। और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन, और पतिदेव को वह भोजन भी ठीक से नहीं दे पाती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे से ओटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा माल अच्छा था। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी बिल्ली ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल सा कटोरा टुकड़े टुकड़े
खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी बिल्ली चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया था। न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये एक कहावत है। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। अब रामू की बहू सोचने लगी कि अब तो मुझे क्या करना है, कबरी बिल्ली की हत्या ही करना, उसे मार दूंगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि वह फिर जिंदा न बचे। पड़े पड़े वह यही सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही थी। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे पर देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी। देखते ही कबरी दूध पर जुटी हुई थी। मौका हाथ में आ गया था। सारा बल लगाकर उसने अपनी जितनी भी ताकत थी तो उस ताकत से क्या किया था, बिल्ली पर पटक दिया था। तो कबरी हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम निश्चेष्ट, मतलब बिल्कुल चुपचाप क्या हुई, फर्श पर लेट गई या पड़ गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। जब पटा फेंका तो आवाज हुई, तो पटिया फेंकने पे आवाज होने से सब लोग वहीं पे उपस्थित हो गए जहाँ पे बिल्ली लेटी हुई थी। अब रामू की बहू सर झुकाए हुई अपराधिनी मतलब उसने अपराध किया था कि भांति बातें सुन रही थी। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या क्या है, एक ही बराबर है। हम तो रसोई ना बनवाएंगे जब तक हत्या बहू के सिर पर रहेगी। जब तक बहू के सिर पर क्या रहेगी, हत्या रहेगी, वह प्रायश्चित नहीं कर लेगी, जब तक हम क्या करेंगे, उससे खाना नहीं बनवाएंगे। सास बोली, हाँ ठीक है। तो अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए, जब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास ने जान में जान आई, अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतें जो थी वह रामू के घर में तांता बंद गया, मतलब पड़ोस की औरतें थी वह सब क्या तांता बन गया। तो रामू के घर वह आ गई थी और वहाँ पे भीड़ लग गई थी। तो तांता बनने के बाद चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार। जब कॉलोनी की औरतें आ गई थी तो उन लोगों ने आते से क्या किया था, वह जो रामू की बहू से सवाल जवाब करने लगी थी तो उनके ऊपर बौछार होने लगी थी कि बहुत सारे सवाल उन पे आ रहे थे। तो सभी सवाल कर रहे थे कि तुमने क्यों मारा, क्यों ऐसा किया। तो वह रामू की बहू क्या थी, सिर झुकाए बैठी हुई थी। पंडित जी परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताई से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू मतलब पोते की पत्नी ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल और बड़ी बड़ी मूछें, रंग गोरा, गोखुरी चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता। मतलब वो पंडित जी क्या थे, बहुत माने हुए थे। तो जब भी वहाँ पे बात निकलती थी तो सबसे पहले किसका नाम आता था, मथुरा में वही पंडित जी का। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरमपुरा पंचायत बैठी। सास जी मिश्रानी किस्नू की माँ छुन्नू
की दादी और पंडित जी परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू जितनी भी स्त्रियां बहू थी वह सब सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित सद्गुरु ने पत्र देखते हुए कहा कि बिल्ली की हत्या अकेले में तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता है। वह मुहूर्त ही मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई हो तो नरक का पता चल सकता है। मतलब ऐसे अपन सोचेंगे कि बिल्ली की हत्या करने से कौन सा पाप मिलेगा, तो वह नहीं। लेकिन अगर हमें समय मालूम है, उसका मुहूर्त मालूम है, तो हम यह पता लगा सकते हैं। तो वह बोलती है कि यही कोई 7 बजे। मिश्रानी क्या कहती है कि 7 बजे। पंडित परम सुख ने पन्ने के पत्र, जो उनके पास पत्री रखी हुई थी, उसके पन्ने उलटे अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभिपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा ही बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह फिर पंडित जी से कहने लगी कि अब क्या होगा, आप बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए और रामू की माँ से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। इसी मतलब वो बोलते हैं कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है, हम जो पुरोहित हैं किस दिन काम आएंगे, इसी दिन के लिए हम। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलाया है, अब आगे बताइए कि हमें क्या करना है। तो इसमें रामू की बहू बिल्ली मार देती है, तो सारी स्त्रियां उनसे सवाल जवाब करती है और इसी कारण से वह प्रायश्चित करने के लिए किसे बुलाती है, पंडित जी को बुलाते हैं। तो अगला चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि पंडित जी क्या प्रायश्चित करने के लिए उनके कौन कौन से विधान है। इतना अब जो अपन पढ़ चुके हैं, तो इतना चैप्टर आप घर पे पढ़िए और रीड करिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे का।